नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की पावन कथा लेकर आए हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर लगातार पाप और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की व्यथा सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना ही होगा। आपने सही कहा ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी के उद्धार हेतु ब्रज में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी देवता ब्रज में आकर नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र, जो बहुत अत्याचारी स्वभाव का था, उसने उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और मथुरा नगरी में राज करने लगा। सिपाहियों, पिताजी महाराज को कारागृह में बंदी बना दो। आज से इस मथुरा नगरी पर मेरा राज होगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। कंस, देखना एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा, जरूर भरेगा। वहीं दूसरी ओर उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता हूँ, इसीलिए मैं अपने रथ पर आपको लेकर चलूंगा। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने चलता है। तभी रास्ते में तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बहुत स्नेह से अपने साथ लेकर जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा काल बनकर तेरा वध करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी का पुत्र मेरा काल बनेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ, फिर तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया नहीं, मैं वादा करती हूँ, मेरी 8वीं संतान पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप इनका वध मत करो भैया, मत करो, मुझ पर दया करो। तो ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों मथुरा के कारागृह में मेरे बंदी बनकर रहोगे। कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को काल कोठरी में बंदी बना लिया। समय बीतता गया। जैसे ही देवकी के कोई भी पुत्र पैदा होता, कंस उसे ले जाता और मार देता। ऐसे ही देवकी को अब 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। सुनो सिपाहियों, देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समय पास आ रहा है। कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी और यशोदा के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु वासुदेव के सामने प्रकट हुए। हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए ही मैंने अवतार लिया है और तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो और नंद के घर जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। देखते ही देखते कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद सो गए और वासुदेव की हथकड़ियां भी खुल गईं। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल दिए। तेज बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को लिए वासुदेव चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की चाह से यमुना नदी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हे प्रभु,
हे प्रभु, यमुना का स्तर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से लटका दिया। यमुना जी भगवान के चरण छूने के बाद वापस घटने लगी। अब वासुदेव नंद के घर पहुंच जाते हैं। मित्र नंद, मैं अपने इस बालक को तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये बालक कंस का काल है और यही बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। वासुदेव माया रूपी नंद की कन्या को लेकर वहाँ से चल दिए। उनके लौटते ही कारागृह के द्वार बंद हो जाते हैं। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और सिपाही नींद से जाग जाते हैं। अरे, ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। महाराज कंस को सूचना देता हूँ। अरे, ये क्या? ये तो पुत्री की जगह पुत्री है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, देवकी ने पुत्री की जगह पुत्री को जन्म दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पुत्र की जगह पुत्री? विधि का विधान कैसे बदल गया? भैया, इसे छोड़ दो भैया, ये तो पुत्री है। आपका काल तो मेरा पुत्र था, इसे छोड़ दो। परंतु कंस ने देवकी की एक ना सुनी और उस कन्या को वध करने ले गया। तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी का स्वरूप धारण कर लेती है। हे क्रूर कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच गया है। ये देखकर कंस गुस्से से भर गया और उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के अनेकों प्रयास किए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी की रक्षा करी। जय श्री कृष्ण।